नमस्कार, मैं कवि गुस्ताख आनंद स्वागत करता हूं पूरे देशवासियों का BSTV के इस विशेष कार्यक्रम में। 77वें गणतंत्र दिवस की मैं आप सभी देशवासियों को BSTV की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं अपने साथी कवियों के साथ, जो कि अपनी अपनी विधाओं द्वारा लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो जिसमें मेरे साथ जो कवि यहाँ कवियत्री उपस्थित हैं, मैं उनसे आपका एक बार परिचय करा देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित हैं एक नन्हे कवि, उभरते कवि राघव तिवारी। हमारे साथ मौजूद हैं निधि कौशिक जी, हमारे साथ मौजूद हैं सलीम सरमद भाई, हमारे साथ मौजूद हैं शिखा रघुवंशी। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और कार्यक्रम को शुरू करने के पहले जिस कवि को मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ, यहाँ सबसे छोटी कलम है उसकी, तो उसको आमंत्रित करने के लिए मैं अपनी एक मुक्तक प्रेषित करता हूँ। देखिएगा कि छिप छिप के बच्चे जब हैं अपने घर से निकलते, मानो कि बंद पिंजरों से हैं पंछी निकलते। छिप छिप के बच्चे जब हैं अपने घर से निकलते, मानो कि बंद पिंजरों से हैं पंछी निकलते। छिप छिप के बच्चे जब हैं अपने घर से निकलते, छिप छिप के बच्चे जब हैं अपने घर से निकलते, मानो कि बंद पिंजरों से हैं पंछी निकलते। धर्मों की मत सिखाओ इन्हें तुम सियासतें, धर्मों की मत सिखाओ इन्हें तुम सियासतें। बारूद बोने से हैं थोड़ी आम निकलते, बारूद बोने से हैं थोड़ी आम निकलते। तो मैं स्वागत करूंगा हमारे भी सबसे पहले नन्हे कवि का, राघव तिवारी। विराट है विशाल है, विराट है विशाल है, तू भैरव महाकाल है। हाथ में त्रिशूल है, तांडव विकराल है, रुद्र का अवतार है, रुद्र का अवतार है। तू वीरता का सार है, शत्रुओं के झुंड में सिंह की दहाड़ है। शिवा की तलवार है, शिवा की तलवार है, गुरु गोविंद की जयकार है। बीच में वो फाड़ दे राणा की तलवार है। विराट है विशाल है, तू भैरव महाकाल है, तू भैरव महाकाल है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भारतीय जवानों की एक कविता, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं, मैं आप सभी के सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून की तपती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। मैं जून की तपती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ़ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ, मैं बर्फ़ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांसों को टुकड़ों में भरता हूँ, मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या, आदमजात की औकात क्या, जब मैं कुदरत से नहीं डरता हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं, चांद हर ईद में तन्हाई में इजाफा लाता है। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतज़ार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है। मैंने सहूलत का गला घूटा और ज़रूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगनों से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफ़रत की आँख से, मज़हब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ, मैं सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से ये खुद को संवारेंगे। मैं कमज़ोर हूँ, मजबूर हूँ, उनसे लड़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बहरों की तरह गूंगा। तुम्हारे कान पर है हाथ, मगर फिर भी मैं बोलूँगा। हज़ारों साल की सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज़ तुम मन की, ज़रा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है? हुआ पैदा इस देश में, वो बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियाँ सबकी,
कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की। चुनो ऐसे ज़मीं से ज़िंदगी की चांद कहलाओ। पहाड़ी वादियाँ मैदान साहिल हो न दिखता हो, तिरंगा 3 रंगों से बने दिखता सुनहरा हो। युवा हर प्राण है प्रण ले सड़क पर खून ना होगा। मैं सरहद पर खड़ा हूँ तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। धन्यवाद। बहुत अच्छे राघव, बहुत अच्छे। अरे वाह वाह, खूब याद है। तो ये थे हमारे बीच एक नन्ही कलम राघव तिवारी। इन्होंने देश के वीर जवानों के नाम जो कविता समर्पित की है वो सुनकर मुझे कुछ याद आता है मेरा लिखा हुआ, कि अगर जो वीर जवान हैं हमारे देश की हालत को देखेंगे तो शायद वो ये ज़रूर एक बार तो सोचते होंगे कि हर रंग रूप के इस धरती पे झरने बहते हैं, हर रंग रूप के इस धरती पे झरने बहते हैं। पावन सी इस माटी को हम भारत कहते हैं, पावन सी इस माटी को हम भारत कहते हैं। पर देखो तुमने हालत कैसी कर ली है, पर देखो तुमने हालत कैसी कर ली है। बस दिन विशेष पर जय जय भारत कहते हैं, पर दिन विशेष पर जय जय भारत कहते हैं। हम भूल जाते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा कि बाकी दिन भी हमारे देश के लिए ही समर्पित होने चाहिए। हम किसी ना किसी तरीके से कैसे ना कैसे करके हम अपने देश के प्रति योगदान दे सकते हैं, पर क्या होता है बस विशेष दिनों पर हम ये करते हैं। ये हमारे देश की एक छोटी सी विसंगति है जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था। तो अब मैं चाहता हूं कि शिखा रघुवंश से हमारे बीच में कवियत्री उपस्थित हैं, तो शिखा से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी विधा के द्वारा अपने संदेश को देशवासियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो शिखा। सर्वप्रथम 4 पंक्तियाँ इस देश के, इस मिट्टी के बेटों के लिए समर्पित करती हूँ कि शीश चरणों में ये धर रही है शिखा, शीश चरणों में ये धर रही है शिखा। भाव से आँख भी भर रही है शिखा। जो तिरंगे को ही तीर्थ सा मानते, जो तिरंगे को ही तीर्थ सा मानते, उनको शत शत नमन कर रही है शिखा, उनको शत शत नमन कर रही है शिखा। 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ कि छोड़ दे कोई सपने वतन के लिए, छोड़ दे कोई अपने वतन के लिए, फिर लगे मंत्र जपने वतन के लिए। ये तिरंगा कफन यूं ही बनता नहीं, ये तिरंगा कफन यूं ही बनता नहीं, जान दी है किसी ने वतन के लिए, जान दी है किसी ने वतन के लिए। और चंद पंक्तियां तहत मैं पढ़ना चाहूँगी कि कुछ बमों पर मरे, कुछ मरे ब्लास्ट पर, कुछ बमों पर मरे, कुछ मरे ब्लास्ट पर, मर रहे कुछ यहाँ अपनी ही कास्ट पर। आए है कास्ट से यहाँ मेरा जाति की ओर इशारा है कि कुछ बमों पर मरे, कुछ मरे ब्लास्ट पर, मर रहे कुछ यहाँ अपनी ही कास्ट पर, मर रहे कुछ यहाँ अपनी ही कास्ट पर, किंतु ये देश करता है उन्हें स्मरण, किंतु ये देश करता है उन्हें स्मरण, जो जिए राष्ट्र पर जो मरे राष्ट्र पर। है बहुत अच्छा। जो जिए राष्ट्र पर जो मरे राष्ट्र पर। और 4 पंक्तियां और इस देश के लिए कि हमारा देश कैसा है। भारती शब्द ही मंत्र के जैसा है, हाँ। भारती शब्द ही मंत्र के जैसा है, गीता गायत्री गणतंत्र के जैसा है, और राष्ट्र का भाल कर्पूर, राष्ट्र का भाल कर्पूर गौरम लगे, राष्ट्र का भाल कर्पूर गौरम लगे, और हिमालय तो श्री यंत्र के जैसा है, और हिमालय तो श्री यंत्र के जैसा है। और जय जवानों जय किसानों, जय जवानों किसानों व मजदूर की,
जय जवानों किसानों व मजदूर की, सोचता है ये भारत बहुत दूर की। आए है बहुत अच्छा, जय बहुत अच्छा जवानों जय किसानों जय मजदूर की, सोचता है ये भारत बहुत दूर की। और भाल पर भारती के तिलक रख दिया, भाल पर भारती के तिलक कर दिया। देख ली सबने ताकत भी सिंदूर की, आए है देख ली सबने ताकत भी सिंदूर की। और एक बहन जब अपने भाई को सीमा पर भेजती है तो वह क्या सोचती होगी। उसके मन की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि सारी बचपन की यादें पिरोते हुए, हाँ। सारी बचपन की यादें पिरोते हुए, भाल अक्षत व कुमकुम सजोते हुए। सारी बचपन की यादें पिरोते हुए, भाल अक्षत व कुमकुम संजोते हुए। आरती का दिया रख दिया और फिर, आरती का दिया रख दिया और फिर, भाई को दी विदा उसने रोते हुए, भाई को दी विदा उसने रोते हुए। 4 पंक्तियां इस देश की बेटियों के नाम पढ़ना चाहती हूँ। आज हर पक्ष में अपन देखें बेटियां आगे हैं, जहां देखें उस क्षेत्र में बेटियों ने अपना परचम लहराया। तब 4 पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां इस देश की बेटियों के नाम पढ़ती हूँ कि नित्य हैं एक नैतिक सफर बेटियां, नित्य हैं एक नैतिक सफर बेटियां, दिन ब दिन हो रही हैं निडर बेटियां। यान लेकर उड़ी आज आकाश में, यान लेकर उड़ी आज आकाश में, कल बनाएंगी पानी पे घर बेटियां, कल बनाएंगी पानी पे घर। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा शिखा ने देशभक्ति के नाम जो पंक्तियाँ प्रस्तुत की, साथ में बेटियों के लिए भी कुछ कहा। मैं आज गणतंत्र दिवस का मौका है और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता व्यंग प्रेषित करने के लिए। बेशक मैं चाहता हूँ हमारे देश की बेटियाँ आगे बढ़े, पर मेरा मानना है कि लड़कों के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो मैं 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, देखिएगा कि नए ज़माने में है लड़के खूब मर रहे, नए ज़माने में है लड़के खूब मर रहे, देख के मुस्कान को ज़रा सा डर रहे, देख के मुस्कान को ज़रा सा डर रहे। कानून का किस्सा तो अब पुराना हो गया, कानून का किस्सा तो अब पुराना हो गया, लड़के अब तो नीली सी ड्रम से डर रहे, लड़के अब तो नीली सी ड्रम से डर रहे। और राघव को देखकर, शिखा को देखकर आप समझ गए होंगे कि युवा किस ओर बढ़ रहा है। और मेरा एक पैगाम है इस गणतंत्र दिवस पर युवाओं के नाम, देखिएगा कि हिम्मत न ढले बस ये दिन ही ढलना चाहिए, हिम्मत न ढले बस ये दिन ही ढलना चाहिए, मायूसी जब दिखे वहीं कुचलना चाहिए, मायूसी जब दिखे वहीं कुचलना चाहिए। कहता नहीं कि इश्क से तौबा करो मगर, कहता नहीं कि इश्क से तौबा करो मगर, ये उम्र है वही जहाँ संभलना चाहिए, ये उम्र है वही जहाँ संभलना चाहिए। और मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच अगली कवयित्री को, निधि कौशिक। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस गणतंत्र दिवस पर अपने देश के हालात जब देखती हूँ तो 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि कैसे मनाएं हम जश्न आज़ादी, कैसे मनाएं हम जश्न आज़ादी। अभी तो न जाने कितनी बेड़ियों से खुद को आज़ाद कराना है, और जिस माँ ने बेटा भेजा था सरहद बचाने को, अब उसी बेटे को सरहद से बचाना। आए हाय, बहुत अच्छा। और ये कितनी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जितने बेटे लड़ाई में मर गए आज़ादी पाने के लिए, उतने ही आज़ादी को बचाने के लिए हर रोज़ मर रहे हैं, और उनके बलिदान को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। क्योंकि जब घर में शादी होती है ना और बेटियां विदा होती हैं तो पूरा मोहल्ला रो रहा होता है, लेकिन जब एक फ़ौजी जा रहा होता है ना घर से चुपचाप, तो वो खुद भी नहीं रो पाता है। तो उस पर मेरी ये एक कविता है कि जब घर का बेटा लाद कर सामान सरहद बचाने जाता है, जब घर का बेटा लाद कर सामान सरहद बचाने जाता है, तो सारे परिवार का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन गाड़ी में बैठने से ठीक पहले जब वो पूरे परिवार की ओर नज़रें दौड़ाता है, तो इतनी सारी आंखें एक साथ नम देखकर उसका दिल भर आता है। पिता कुछ बीमार रहते हैं मालूम है उसे,
पर वो अपनी चिंताओं को देश की जिम्मेदारियों के सामने बेबस पाता है। माँ से नहीं होते अब घर के काम सारे, पर वो माँ के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपनी मातृभूमि का एहसास दिलाता है। गाड़ी जैसे ही बढ़ती है नुक्कड़ से कुछ आगे, एक सन्नाटा सा सारे दिलों में पसर जाता है और ठीक उस वक्त मैं लौट आऊँगा कहकर वो हवा में हाथ हिलाता है। गाड़ी जैसे ही बढ़ती है नुक्कड़ से आगे, उसकी आँखों से एक आंसू उसके होठों पर आकर दम तोड़ जाता है। और कौन कहता है कि केवल बेटियां होती हैं विदा, कौन कहता है कि केवल बेटियां होती हैं विदा, बेटों को भी तो नम आँखों के साथ एक ही दहलीज से न जाने कितनी बार विदा किया जाता है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जी। और जिस तरह का समाज हम बना रहे हैं, जिस तरह की आजकल हमारे आसपास चीज़ें हैं, हमने कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है, जैसे सोशल मीडिया हो गया। लेकिन हमें अपने युवाओं को बार बार याद दिलाते रहना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो हम किस ओर जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। दृष्टिहीन हो गए हैं या दिशाएं खो गई हैं, ख्वाहिशों के पीछे दौड़ रहे हैं, अपनों से मुंह मोड़ रहे हैं। लाखों दोस्त हैं सोशल मीडिया पर, बड़े शान से बताते हैं, लेकिन दर्द में हो तो एक कंधे को तरस जाते हैं। जानवरों के लिए अभियान चलाते हैं, लड़की अकेली मिल जाए तो नोच खाते हैं। मानसिकता पर हर रोज़ कैंची चल रही है और हम मोलेस्टेशन का कारण लड़की के छोटे कपड़े बताते हैं। हवा में धुआं है, खाने में जहर है, नसों में खून की जगह नशे का कहर है। जंगल काटकर अखबार छाप रहे हैं और फिर उसी अखबार में हर सुबह जंगल के राजा की घटती संख्या पर ज्ञान बांट रहे हैं। हर नुक्कड़ हर चौराहे पर धर्म का धंधा हो रहा है और चंद लोगों की मानसिकता से मेरा देश गंदा हो रहा है। वाह, बहुत अच्छा निधि जी। नेता मर जाए तो भारत बंद, फिल्म स्टार मर जाए तो बड़े बड़े प्रबंध, पर अगर फौजी शहीद हो जाए तो हमले की कड़ी निंदा करके पल्ला झाड़ लेते हैं। अंग्रेजी के रैप के 400 शब्द हम 1 मिनट में गाते हैं, पर अफसोस हिंदी में बात करते करते वो क्या कहते हैं उसे अक्षर ही भूल जाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े शान से गाएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, पर बाकी 363 दिन इंडिया इज़ टू इंटॉलरेंट यार, यहाँ हमारे बच्चों का कैसे होगा गुजारा। तो देश नागरिकों से बनता है और मेरी सभी नागरिकों से यही एक विनती है कि जब मुझ में सुधार होगा तो समाज में सुधार होगा, समाज में सुधार होगा तो देश में सुधार होगा। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत निधि जी ने काफ़ी संवेदनशील बात करी, जो कि करना ज़रूरी भी है। कवि का दायित्व है ये सब करना, और विसंगतियों पे लिखना ही हमारा काम है। ये पहला काम होता है हर एक कवि का, हर एक लेखक का। हालांकि लोग आजकल इस राह से भटकते जा रहे हैं, पर हम नहीं भटकेंगे। मैं आपको 2 मुक्तक सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद हमारे बीच सलीम सरमत जी को मैं आमंत्रित करूँगा। देखिएगा कि जुमले की बात तुमको राग लगती है, जुमले की बात तुमको राग लगती है, बेवजह की हिंसा तुमको त्याग लगती है, बेवजह की हिंसा तुमको त्याग लगती है। काम की हो फाइलें तो दीमकें लगें, काम की हो फाइलें तो दीमकें लगें, घोटालों वाली में तो बस आग लगती है, घोटालों वाली में तो बस आग लगती है। और पड़ोसी मुल्क के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, सब कहते हैं, पर मैं एक बात बता देता हूँ, पूरे देशवासियों को बता देना चाहता हूँ। एक चीज़ है जिसका हक सिर्फ उन्हें है और वो हक हमें नहीं है। वो क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिएगा मुक्तक। इस बात में तो हम भी देंगे साथ आपका, भले ही दिल में आपके जहर हो सांप का। इस बात में तो हम भी देंगे साथ आपका, भले ही दिल में आपके जहर हो सांप का। और आपके सिवा ये हक किसी को भी नहीं, और आपके सिवा ये हक किसी को भी नहीं, जो ये कहे कि चांद है हमारे बाप का, जो ये कहे कि चांद है हमारे बाप का। बहुत शुक्रिया। और अब इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच आखिरी कवि सलीम सरमत जी को। सलीम भाई। शुक्रिया आनंद भाई। आखिरी कवि हूँ तो बहुत देर से व्यंग और तंज की भाषा हो रही थी, तो कुछ गज़ल, कुछ प्यारी बातों से हम इसका खात्मा करना चाहेंगे। एक गज़ल का मतलब पढ़ता हूँ कि ज़िद खुशी या मलाल रखना है, ज़िद खुशी या मलाल रखना है, ज़िंदगी बाकमाल रखना है। ज़िद खुशी या मलाल रखना है, ज़िंदगी बाकमाल रखना है। ख्वाब आँखों में चुभ ना जाएं कहीं, ख्वाब आँखों में चुभ ना जाएं कहीं, सिर्फ इतना ख्याल रखना है। वक्त अपना जवाब भी देगा,
वक्त अपना जवाब भी देगा, तुमको अपना सवाल रखना है। एक गज़ल के और शेर में पढ़ता हूँ कि मैं सूरज भी नहीं जो लौट आऊँगा, मैं सूरज भी नहीं जो लौट आऊँगा, किसी वादी में उतरा तो खो जाऊँगा। मेरे दिल की मिट्टी है नम तो मैं इसमें, मेरे दिल की मिट्टी है नम तो मैं इसमें नए अंदाज की दुनिया उगाऊँगा। अंधेरों से मुझे कुछ भी नहीं कहना, अंधेरों से मुझे कुछ भी नहीं कहना, मगर उम्मीद का दीपक जलाऊँगा। जिसे खुलना था मेरी एक आहट पर, आनंद भाई शेर सुना कि जिसे खुलना था मेरी एक आहट पर, मैं वो दरवाज़ा कब तक खटखटाऊँगा। अरे है, बहुत अच्छा। एक गज़ल है और जिसे मैं तरन्नुम में पढ़ूँगा। हुबाब बोलते हैं पानी के बुलबुले को और आफताब सूरज को, इस कॉम्बिनेशन को देखिएगा। दिल ही डूबे नहीं हुबाबों के, दिल ही डूबे नहीं हुबाबों के, दिल ही डूबे नहीं हुबाबों के, बुझ गए रुख भी आफताबों के, बहुत अच्छा। बुझ गए रुख भी आफताबों के। रात कुछ इंतज़ाम कर इनका, रात कुछ इंतज़ाम कर इनका, रात कुछ इंतज़ाम कर इनका, दिन लुटेरे हैं मेरे ख्वाबों के, दिन लुटेरे हैं मेरे ख्वाबों के। शदाई एक लफ्ज़ होता है, शदाई इसमें मतलब दीवानगी होता है, शदा मतलब दीवाना। शदा शब्द का मतलब बताते हुए पढ़ रहा हूँ। वक्त की आहटें भी पढ़ते हैं, वक्त की आहटें भी पढ़ते हैं, वक्त की आहटें भी पढ़ते हैं, सिर्फ शैदा नहीं किताबों के, सिर्फ शैदा नहीं किताबों के। उम्र भी जा चुकी सवालों की, उम्र भी जा चुकी सवालों की, उम्र भी जा चुकी सवालों की, दौर आए हैं अब जवाबों के, दौर आए हैं अब जवाबों के। एक गज़ल का आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, इसके बाद इजाज़त लूँगा कि ज़ख्म अपने शुमार क्या करना, ज़ख्म अपने शुमार क्या करना, ज़ख्म अपने शुमार क्या करना, हम तो कायल नहीं हिसाबों के, हम तो कायल नहीं हिसाबों के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सलीम भाई। तो इस कार्यक्रम को अंत करने से पहले मैं एक वीर जवानों के लिए एक गज़ल है जो पेश करना चाहूँगा। गज़ल से शेर मतलब हैं, देखिएगा कि सरहदों पे जो खड़े हैं वो हैं दीपक वतन, सरहदों पे जो खड़े हैं वो हैं दीपक वतन, धूप में भी मुस्कुराएं ये अजब सी है लगन, छावनी की रात ठंडी पर दिलों में आग है, घाटियों में गूंजती है शौर की ही धुन, घाटियों में गूंजती है शौर की ही धुन, कल ही दुश्मनों ने थी बढ़ाई फिर से जो नज़र, कल ही दुश्मनों ने थी बढ़ाई फिर से जो नज़र, और जवाब में मिला था उनको खौलता समन, कारगिल की रूह बोली मत झुकाना सर कभी, कारगिल की रूह बोली मत झुकाना सर कभी, वीर बन के जी लिया तो मौत भी लगे सजन, वीर बन के जी लिया तो मौत भी लगे सजन, नाम गुम काम गुम जिंदा है दिलों में वो, नाम गुम काम गुम जिंदा है दिलों में वो, शहीदों का हर कदम है अपने आप में वचन, शहीदों का हर कदम है अपने आप में वचन, माँ ने जब सुना कि बेटा अब नहीं है लौटना,
माँ ने जब सुना कि बेटा अब नहीं है लौटना, आंसुओं के बीच बोली बेटा देश का अमन, आंसुओं के बीच बोली बेटा देश का अमन। सीमा पे जो रहते जाते गाते बस ये गीत हैं, सीमा पे जो रहते जाते गाते बस ये गीत हैं। दुश्मनों के हर लिबास को बनाना है कफन, दुश्मनों के हर लिबास को बनाना है कफन। गिनतियों से ये कभी डरे नहीं रुके नहीं, गिनतियों से ये कभी डरे नहीं रुके नहीं। शहीदों का लहू है अपने आप में कथन, शहीदों का लहू है अपने आप में कथन। रात में जो चैन से ये सोता रहता है जहाँ, रात में जो चैन से ये सोता रहता है जहाँ। सरहदों पे मौत को कोई दे रहा सुमन, सरहदों पे मौत को कोई दे रहा सुमन। गुस्ताख कह रहा लिखो लहू से तारीख को, गुस्ताख कह रहा लिखो लहू से तारीख को। सच यही इन्हीं के वास्ते चमकता है गगन, सच यही इन्हीं के वास्ते चमकता है गगन। सरहदों पे जो खड़े हैं वो हैं दीपक ए वतन, धूप में भी मुस्कुराएं ये अजब सी है लगन, ये अजब से है लगन।